चलिए, वंदे मातरम गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं अर्धसूत्री अथवा न्यूनकारी कोशिका विभाजन के बारे में। ठीक है, इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, जो समसूत्री विभाजन है, ठीक है, उसके बारे में देख लिया था। अब देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो नाम से अर्ध मतलब आधा, ठीक है, सूत्र गुणसूत्र। तो ऐसा विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, मातृ कोशिका के गुणसूत्रों की आधी रह जाती है। मतलब मातृ कोशिका में जितने गुणसूत्र पाए जाते हैं उससे आधा की संख्या में क्या होता है, जो नई संतति कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है। कैसे हो जाती है, आधी। मतलब जैसे दुगुना रहता है, क्या रहता है, द्विगुना द्विगुणित अवस्था में, ये कैसा हो जाता है, अगुणित हो जाता है। कैसा हो जाता है, अगुणित अवस्था में, अर्थात आधा रह जाती है गुणसूत्र, ठीक है, कोशिकाओं में। उसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री अथवा न्यूनकारी या फिर मियोसिस कहते हैं। अब चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है। तो दोहरा विभाजन होता है। क्या होता है, दोहरा विभाजन मतलब दो बार विभाजन होता है। कैसे होता है विभाजन, दो बार। एक बार बढ़ता है दो कोशिकाओं में, फिर से एक बार बढ़ता है दो कोशिका में, दो और दो चार नई कोशिकाएं इससे बन जाती हैं। ठीक, ये जनन कोशिकाओं में होता है। किसमें पाया जाता है, जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। गुणसूत्र की संख्या आधी, चार पुत्री कोशिकाएं, अभी बताया गया। ठीक, सबसे पहले इसे वीजमैन ने देखा था। किन्होंने, वीजमैन ने। विस्तृत अध्ययन स्ट्रॉसबर्ग ने किया था 1888 में। यह दो उप विभाजनों में संपन्न होता है। मतलब विभाजन होता है वो दो उप विभाजनों में, जैसे दो बार बताया गया है वही है, प्रथम और द्वितीय। ठीक, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, तो जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है वह 4 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में होता है, 4 चरणों में पूरा होता है। ठीक, इसको प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट या प्रथम कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोफेज प्रथम या प्रोफेज फर्स्ट, या कह सकते हैं पूर्वावस्था प्रथम। इसलिए यह बहुत ही जटिल होता है। कैसा होता है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, यह उपावस्था में विभक्त रहता है। कितने उपावस्था में, 5 उपावस्था में। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन 4 भागों में, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। अब जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वो पुनः 5 भागों में विभाजित होता है। ठीक है, जटिल होता है इसलिए बोला जा रहा है। ठीक है, क्या, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकैनेसिस। ठीक है, अब देखते हैं लेप्टोटीन अवस्था। ठीक, तो इसमें क्या होता है, केंद्रक का आकार बड़ा हो जाता है। ठीक, खा पी करके बड़े हो जाते हैं। ठीक है, संग्रहित करते हैं। क्रोमेटिन जाल संघनित हो जाता है गुणसूत्र के रूप में। ठीक है, आपस में संघनित हो जाते हैं और जाल जाल संरचना रहता है वह किसका रूप धारण कर लेता है, गुणसूत्र का रूप धारण कर लेता है। ठीक, डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब द्विगुणन होता है। डीएनए क्या होता है, एक और की संख्या में बनने लगता है, द्विगुणन। दूसरा होता है जाइगोटीन अवस्था। ठीक, इसमें जो समजात गुणसूत्र रहते हैं उनका जोड़ी बन जाता है। मतलब एक समान गुणसूत्र रहते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ठीक, जैसे एक एक जगह के आदमी रहते हैं या एक ही गांव के हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ, दूसरे गांव गए हैं या शहर गए हैं, तो गांव गांव वाले क्या हो जाएंगे, एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, या राज्य से बाहर गए हैं, कुछ अकेलापन हुआ, दुश्मन रहेगा फिर भी मिलेगा, तैर वाह अपने राज्य का है ना, राज्य से बाहर गए हैं, तो ऐसा होता है। तो उसी प्रकार एक समान के जो गुणसूत्र रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, इसमें जाइगोटीन में अलग हो जाते हैं, जोड़ी बना लेते हैं। छोटे और मोटे हो जाता है गुणसूत्र का आकार, जिसके कारण आपस में से संघनित हुए, जैसे मुट्ठी। ठीक है, इस प्रकार लंबा लंबा अलग अलग दूर दूर है, मुट्ठी को बंद कर देते हैं, आपस में एकत्रित करते हैं ना, ताकत भी बढ़ जाता है, संघनित होता है। आकार क्या है, छोटा और मोटा हो जाता है। हो गया छोटा और मोटा, ये लंबा, ये छोटा हो गया और मोटा भी हो गया, ये मोटाई। उसी प्रकार ये क्या होता है, गुणसूत्र भी आपस में संघनित होते हैं, जिसके कारण उनका आकार छोटा और मोटा हो जाता है। और क्या रहता है, इसमें लगभग डीएनए का 0.3% का होता है रेप्लिकेशन हो जाता है। जो रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ रहता है वो कितना हो जाता है, 0.3%। किसमें, जाइगोटीन अवस्था में। अब है पैकेटीन अवस्था, तीसरी उपावस्था। समजात गुणसूत्रों का युग्मन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट होता है,
ये यहाँ पर आकर पूरा हो जाता है। और क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। इस प्रकार से जो गुणसूत्र पाए जाते रहते हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है, उनमें गुणसूत्र के क्रम का या गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब ये क्रॉसिंग होता है तो ये जुड़ रहा है एक दूसरे से, है ना। जैसे उंगली को क्रॉस करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से दूसरे उंगली के साथ, तो क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसे ये कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, बिच्छू जैसे बनाते हैं, जुड़ जाता है, तो एक नया संरचना बनता है, एक नया संयोजन बनता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, जैसे तो नया संयोजन बन गया, जुड़ गया। उसी प्रकार क्या होता है, इसमें जब होता है ना, गुणसूत्र में क्रॉस होते हैं एक दूसरे से, क्रॉसिंग ओवर, वही एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं, तो क्या होता है, एक नया संयोजन बन जाता है। चौथा होता है डिप्लोटिन अवस्था। इसमें गुणसूत्र बहुत ही ज़्यादा छोटे और मोटे हो जाते हैं, ठीक है, अकुलंड हो जाता है, ठीक है, मतलब अलग अलग होने लगते हैं एक दूसरे से, ठीक। कियाजमेटा का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, कियाजमेटा। ये जो रहता है ये अलग होता है, क्रॉसिंग ओवर पुनः, लेकिन कुछ कुछ बिंदु रहता है ऐसे करके, वहाँ पर थोड़े थोड़े भाग में क्या होता है, गुणसूत्र एक दूसरे से इस प्रकार बिंदु रूपी संरचना भाग के द्वारा जुड़े रहते हैं। उसी भाग को कहा जाता है क्या, कियाजमेटा कहते हैं, ठीक। इसी के फलस्वरूप क्या होता है, क्रॉस होता है, वलय श्रृंखला रूप अलग अलग प्रदर्शित होने लगता है। अब है लास्ट डाइकेनेसिस अवस्था, ठीक है। तो इसमें गुणसूत्र क्या होता है, संघनित होकर पूर्ण रूप से छोटे हो जाते हैं, केंद्रक रहता है, केंद्रिका झिल्ली रहता है, वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है पूर्ण रूप से। तर्कु तंतु का निर्माण हो जाता है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल ध्रुवों की ओर, अलग अलग ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं, ठीक। इस प्रकार से क्या होता है, प्रोफेज फर्स्ट जो 5 अवस्थाओं में होता है, ठीक है। देख लिए इनके बारे में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। अब देखते हैं मेटाफेज प्रथम। इसमें केंद्रिका पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती है, तंतु का पूर्ण निर्माण हो जाता है, सेंट्रोमियर्स क्या होते हैं, आपस में अलग अलग ध्रुव पर जलकर जुड़ जाते हैं, ठीक। फिर एनाफेज, गुणसूत्रों के बीच की विकर्षण होता है, विकर्षण के होने के कारण क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बीच से ये जैसे जुड़े रहते हैं, टूट जाते हैं। आधा उत्तर आधा दक्षिण, अलग अलग ध्रुवों में क्या होते हैं, फिर गति करने लगते हैं गुणसूत्र टूटने के कारण, ठीक है। और क्या होते हैं, अलग अलग ध्रुवों पर जाकर आधार से चिपक जाते हैं या जुड़ जाते हैं। जैसे कोशिका है, यहाँ गुणसूत्र है, ऐसे पाया जा रहा है, यहाँ गुणसूत्र है ये, ठीक है। तो ये इधर चला गया, यहाँ एक और स्थित था, वो ये इस ध्रुव में यहाँ आ गया, और ये यहाँ। तो इस प्रकार अलग अलग ध्रुवों में जाकर क्या होते हैं, अपने आधार से चिपक जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। किसमें, एनाफेज फर्स्ट। अब है टीलोफेज प्रथम। गुणसूत्र ध्रुवों पर पूर्ण रूप से स्थापित हो जाते हैं, ये जाने लगते हैं, पूर्ण रूप से फिर स्थित हो जाते हैं, जम जाते हैं, जम गया, ठीक। जैसे ईंट रखते हैं घर बनाने के लिए, ऐसे करके फिर धीरे से रखते हैं, तब भी रख दिए बोलते हैं। अब क्या करता है, सीमेंट वगैरह डालकर पूर्ण रूप से स्थिर कर देते हैं, तब भी रख दिए, वहां पर फिट हो गया बोलते हैं। तो उसी प्रकार रखा जाता है, पहुंचता है ध्रुव पर, फिर कुछ समय पश्चात आधार से जुड़कर क्या हो जाता है, वहां फिट हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्रोमेटिन जाल में परिवर्तन हो जाता है गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र रहता है वो धीरे धीरे विकसित होकर किस रूप में, ये जाल के रूप में, क्रोमेटिन धागा के रूप में पुनः क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब पहले की अवस्था में आ जाता है, और पहले बना रहता है केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, उनका निर्माण क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। अब पहले ही में जो अवस्था था वही फिर से बनने लगता है, जो नष्ट हो गया रहते हैं, फिर से केंद्रिका झिल्ली, ठीक है। और केंद्रिका का निर्माण, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का निर्माण होने लगता है। गुणसूत्र रहता है वो क्रोमेटिक है ना, सॉरी क्या बोलना चाहिए, पुनः या क्रमशः क्या होते हैं, जाल के रूप में बदलने लग जाते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, एकदम शॉर्ट में है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब जो दूसरा होता है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड वगैरह, वो सेम इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है, सेम जिस प्रकार अभी देखे हैं, है ना। केवल उसमें ये नहीं पाया जाता, कौन सा, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन वाला। बाकी सेकेंड वाला भी जैसे प्रथम चलो उसी प्रकार होता है। अंत में क्या हो जाता है, इससे 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब ये 2 कोशिका बनता है, इसका मेटाफेज सेकेंड है ना, ठीक है। सेकेंड ये प्रक्रम पुनः चलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज वगैरह, उससे पुनः 2 और 2 बार विभाजित होती है, बोले टोटल कितना, 4 की संख्या में क्या होता है, कोशिका संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब देखते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन में भी पहले क्या होता है, वह 2 में विभाजित होता है, 2 की संख्या में। अब ये 2 पुनः हो जाते हैं 2 की संख्या में विभाजित, तो 2 और 2 कितना हो गया, टोटल 4 की संख्या में नई संतति कोशिकाओं का निर्माण
हो जाता है और कोशिका द्रव्य भी 2 बार विभाजित हो जाती है, पहले में 2 की संख्या में, और जो 2 बार बना रहता है 2 संख्या में विभाजित हुआ रहता है वह पिना से कोश में मियोसिस फर्स्ट से 2 की संख्या में, और ये फिर किस में मियोसिस सेकेंड में 2 की संख्या में, ठीक है, विभाजित हो जाता है। तो 2 और 2 टोटल 4 का निर्माण हो जाता है। ठीक, उतना ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, क्रम से देखना है, क्रम अनुसार चलते रहता है, वही होता है। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, वंदे मातरम।